नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो काले काले बादल फिर से लग चुके हैं, फिर से डरा रहे हैं कि अब हम बरसेंगे। तो कोई नहीं, जो होना है वो तो होके रहेगा। और ये देखिए चूहे ने किस तरह से परेशान कर रखा है। दिया का बत्ती खा गया गरम गरम, और यहाँ नंदी को भी देखिए उल्टा दिया है और मंदिर में छेद भी कर दिया है। नंदी भगवान उल्टे पड़े हुए थे। मम्मी जब आई देखती है क्या कि ये क्या नंदी जी उल्टे। और मैं तुरंत पूजा करके गई थी, अगरबत्ती देखिए जल ही रहा था। और दीपक के नीचे जो रखते ना चावल, क्योंकि दिए को कभी भी बिना अक्षत के नहीं रखना चाहिए, तो वो चावल दिए को घसका करके बत्ती भी खा गया, तेल भी पी गया, और वो चावल जो नीचे था ना वो भी खा गया। तो मम्मी ये सब कुछ देखते हुए मम्मी ने दिया ही चेंज कर दिया, जिससे आरती करते हैं ना उसमें फिर दिया देने लगी थी, मतलब सांझ वगैरह पूजा वगैरह। लेकिन उसको भी नहीं किया, वो भी उल्टा दिया और घसीट के ना इसके नीचे ले गया। तो वो तो दिया जलता हुआ दिया, वो तो मेरी नज़र चली गई, नहीं तो ये पूरा जल गया रहता। जितना भी पोथी वोथी रखा मम्मी का और ये स्टैंड वगैरह सब कुछ जल जाता। तो इस तरह से आतंक मचा के उसने रखा हुआ है। और आजकल यही चल रहा है, उठाओ रखो, उठाओ रखो, उठाओ रखो, यही हो रहा है। तो पितृपक्ष के पहले झाड़ू ले लिए मम्मी, क्योंकि उसके बाद तो फिर झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं खरीदाता है ना। हमारे इधर तो ऐसा ही नियम है, सबका अपना अपना नियम होता है, अपना अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो वो झाड़ू देखिए टूट चुका था, तो मम्मी पितृपक्ष के पहले ही झाड़ू ले ली है। बोली उसके बाद तो झाड़ू नहीं खरीदेंगे, फिर दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा, इसीलिए आज लेके आइए। और आंगन सब धो दिए, क्योंकि बारिश के बाद ना बहुत गंदा सा स्मेल आता है। बहुत दिन से भी तो पानी पड़ते पड़ते काई लग जाती है, काई से स्मेल आती है। तो फिर मैं किचन आ गई थी, देखिए कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी, सोचा चलो प्लास्टिक से निकाल लेती हूँ, तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो सबको धो धो के मैं रख रही थी, ताकि जब भी यूज़ करूँ तो इतना मेहनत ना लगे कि आप खीरा काटना जाके धो के लाओ। ऐसे फिर भी धो लेती हूँ काटत में, लेकिन मार्केट में तो नहीं समझ में आता है ना, कौन छुआ मक्खी बैठा, ये हुआ वो हुआ। तो घर ला के इसको धोना ज़रूरी होता है, तो वही मैं धो धो के रख रही थी। मार्केट का मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि मैंने देखा है नाली के साइड में कितनी गंदगी होती है। तो मैंने पहले बोल रखा है नाली के साइड में जो भी बेचने के लिए बैठते हैं ना, उसे सब्जी मत लीजिएगा। तो वो नहीं लेते हैं, मार्केट के अंदर से जा कर के लेते हैं। ऐसे ये भी नहीं लेते उस तरह का सब्जी। दोनों साइड में पूरा नाली मतलब बह रही है, खुला हुआ है, तो उसके ऊपर वो टाट बिछा करके बेचते हैं, मैंने खुद से देखा। तो मैंने कहा ऐसी जगह से तो सब्ज़ी लेना मतलब अपने स्वास्थ्य पे ख़राब असर डलवाना है, बीमार पड़ना जैसा हो जाएगा। ऐसे ये भी नहीं लेते हैं। तो बस वही करके मैं धो रही थी, और उधर से मम्मी आवाज़ दे रही थी कि तुम पूजा कब की थी, तुम्हारा साड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ। क्या करूँ, बारिश ही इतनी हो रही है ना यहाँ, जो कपड़े डेली यूज़ के होते हैं वो तो सूख ही नहीं रहे हैं। एक छोटी सी तो रस्सी आपने देखे होंगे कि रस्सी एक आंगन में डाला हुआ है, उसमें जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं ना, वही कपड़ा किसी तरह सूख पाता है। सूखता भी नहीं है, बस समझिए पानी वानी झड़ जाता है, फिर पंखा में ला के रूम में डोरा मतलब वही रस्सी डोरी रस्सी जो बोले टांग के रखा है, उस पर सुखाते हैं। तो आजकल यही घर में चल रहा है। देखिए करके जब मैं सब्ज़ी धो रही हूँ ना, मुझे बहुत समय लग रहा था बोल रही थी पूजा कब की और साड़ी तक पड़ा हुआ। तो फिर मैं वो सब धोने के बाद रखने के बाद आ गई थी अपनी साड़ी समेटने के लिए। ऐसे ही पड़ा हुआ जैसे मैं लेके आई हूँ। और इसमें ना मैं चेक कर रही थी ना, जगह जगह ना अलता लग गया था, तो और एक सियाप्पा। अब ये अलता का दाग कैसे छूटेगा, क्योंकि बारिश की वजह से मैं धो नहीं पाई थी। और उसको धोना ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं पैदल बहुत मतलब पसीना स्वेट पूरा भीग चुकी थी मैं, और ऐसे भी मैं धो के ही रखती हूँ। लेकिन यहाँ तो धूप की कोई गुंजाइश ही नहीं हो रही है। रोज़ रोज़ बारिश। जो पहनने के कपड़े वही मम्मी एल्वेस्टर पे फेंक फेंक के सुखाती है। मतलब दिन भर का काम ही एक ड्यूटी हो गया उनका, कि बस वो कपड़े को उठाओ, देखो कौन सा सूखा है नहीं सूखा है, पलटते रहो, बस यही दिन भर उनका काम हो चुका है, वही करते रहती हैं वो। तो यहाँ मैं साड़ी समेट रही थी, और जब भी वर्क वाली साड़ी समेटी जाती है ना, तो वो पलट करके समेटी जाती है, जिससे ना इसका वर्क ख़राब नहीं होता है। तो इस पर भी थोड़ा बहुत तो वर्क है ही। तो मम्मी मुझे बताइए कि जब भी वर्क वाला, ऐसे तो मैं अपना साड़ी कभी समेटती नहीं, मेरा काम बस पूजा करना मम्मी के घर में सब चलता है यार। उसके बाद जब जिम्मेदारी अपने ऊपर आती है ना, तब पता चलता है
अभी तो खैर यहाँ हूँ तो सब मम्मी कर ही देती है। तो वही बोले थे साड़ी तो समेट लो, कब से पड़ा हुआ है भाई के गोदरेज में। बोला ठीक है चलो समेट लेती हूँ। तो वही समेटने के लिए मैं आई थी और जगह जगह अलता का दाग लगा हुआ है। तो अब अभी तो रख दूँगी, लेकिन इसको धोना बहुत ज़रूरी है। बिना धोए तो मैं बैग में नहीं रखूँगी इसको। और मुझसे ढंग से समेटा मतलब खुल खुल सा जा रहा था, इधर से बांध मतलब उधर से करे तो ऐसा लटक जा रहा था। पता नहीं कोई ऐसे टेक्निक तो है नहीं साड़ी समेटने की, लेकिन फिर भी मम्मी का साड़ी ना बहुत मस्त समेटा हुआ रहता है। और वो ये सब साड़ी नहीं पहनती है, वो सिर्फ ताँती साड़ी पहनती है। और ताँती साड़ी का मेंटेन बाबा रे बाबा, मैं तो कभी ना पहनूं। और ऐसे भी हम लोग थोड़े थोड़े हेल्दी है ना, तो हम लोग को ताँती साड़ी सूती साड़ी ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी बोल रही थी कितना अच्छा समेट रही है, वाह वाह वाह, वही मैं देख रही थी इतना खतरनाक समेट रही कि क्या बोले। मम्मी से पूछा मैंने, हो गया? था बहुत सुंदर समेटी है, इतना सुंदर तो शायद ही कोई समेट पाएगा, रख लो रख लो। और ये देखिए मेरे ब्लाउज का जो सत्यानाश किया है, इसमें ना ये भी नहीं लगाया था, क्या बोलते उसको, मैं तो भूल ही गई, ले नाम ही भूल गई। इसको ओवल शेप दिया था, देखिए चंदा मामा बना करके दे दी है। और इस ब्लाउज का स्टिचिंग चार्ज उसने 600 रुपये लिए थे, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, कप वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया मैंने, देख लीजिए। 600 रुपये सड़ा हुआ ब्लाउज का स्टिचिंग चार्ज लिया था उसने। और ब्लाउज जो सी के दिया, ओवल शेप बोला था, बोट नेक बोला। साड़ी तो मैंने समेट लिया, देखा आपने। और ब्लाउज़ तो मेरा देखिए कितना खतरनाक तरीक़ा से सिया गया है। तो आज हमारे यहाँ पूजा था, अनंत पूजा। ये अनंत भगवान है, तो इसको हम लोग बाजू पे बांधते हैं। तो कौन किनके किनके यहाँ हुआ है ज़रूर बताइएगा। इसमें 14 गांठ होते हैं। तो मेरे चैनल पे जो पहली बार आते हैं उनको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही छोटा सा ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।